हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मान्या व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की मॉर्निंग से। आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे। ये मैं ले आई थी रूम में चाय और पानी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं किचन में दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखा आई थी। जो चाय के पहले बर्तन थे वो मैं साफ़ करके रखा आई थी और टाइम हो चुका था 6 बजने वाले थे। अपने लिए मैंने गर्म कर लिया था पानी, क्योंकि गला बहुत दुख रहा था कल से, पता नहीं किसी वजह से। और ये दूध रखा हुआ था, अभी मैंने गर्म होने के लिए, वो हुआ नहीं था। और मैंने फिर गर्म पानी से करे गरारे। ये बाहर का मौसम देख सकते हैं, अभी अच्छे से सूरज नहीं निकला था। और फिर मैंने गरारे करने के बाद खाया एक एप्पल, हाफ़ ही खाया था, क्योंकि मुझे फिर वो है ना, चाय नहीं पी सकती खाली पेट। और एप्पल खाने से पहले मैंने अपने खाली पेट वाली मेडिसिन ली थी और उसके बाद ही मैंने एप्पल खाया था। और ये दोनों अभी सोए हुए थे, इनफैक्ट अभी सभी सोए हुए थे और ये मैं एप्पल खाने लग रही थी। फिर मैंने एप्पल खाने के बाद ही थोड़ी देर बाद मैंने फिर काम करने के बाद चाय भी, एकदम मैंने चाय नहीं पी थी एप्पल खाने के बाद भी। और फिर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। मुझे यही है, जल्दी उठने का फ़ायदा भी तो थोड़ा बहुत उठाना चाहिए, ताकि जल्दी फ्री हो जाए और शॉप का काम जल्दी से ओपन हो जाए। और भी ये जो बर्तन हो गए थे हमारे चाय पानी के, वो मैं साफ़ करके आ गई थी। अनंत का दूध मैं ले आई थी रूम में, क्योंकि अगर ये सोते हुए दूध पी ले तो पी लेता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये दूध नहीं पीता। उसके बाद मैंने कर दिया था ड्राइंग रूम साफ़। अभी बस रूम में तो अभी अनंत था, तो इसलिए रूम तो मैंने अभी कुछ क्लीन नहीं किया था। ये मैं BP चेक कर रही थी। अनंत के पापा का BP की प्रॉब्लम हो रही थी और टाइम हो चुका था 7:30। उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर में नहा के। ये मैंने जो कल फूल चढ़ाए हुए थे वो आज मैं उठा के फिर इनको मैं साइड में रख देती हूँ। और जब ये सूख जाते हैं फिर इनको मैं दोबारा से गमले में डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर कहाँ ही फेंके, इसलिए इनको सुखा के तभी गमले में डाल देते हैं। फिर बीच में मेरे को पूजा छोड़ के फिर मेरे को किचन में आना पड़ा, क्योंकि खेत में खाना जाना था। तो मैं फिर खाने की प्रिपरेशन करने लगी थी सुबह ब्रेकफास्ट की। पापा ने बोला था कि पहले खाना बना दो, मैं आ रहा हूँ। अभी वो कहीं बाहर गए थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। पर मैं इतनी जल्दी नहीं कर रही थी, ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है जो इतनी स्पीड से दिखा रही है आपको। और अगर रियल लाइफ में भी इतनी थी स्पीड से सारा काम होता है, तो बस फिर तो 2 मिनट में सारा काम फिनिश। अब ना फिर पूरा दिन आराम करो। फिर जो बर्तन इकट्ठे हो चुके थे, सारा दिन बर्तन ही साफ़ करते रहो, बस यही है। बर्तन इकट्ठे हो चुके थे, मैंने सोचा अभी मतलब आटा बनाने के बाद थोड़ा सा तो आटे को भी रेस्ट चाहिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छी से रोटी बने। क्योंकि एकदम आटा लगाने के बाद अगर रोटी बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं होती और वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती, इसलिए आटा बनाने के बाद उसको थोड़ा बहुत तो रेस्ट देना चाहिए। तो मैंने वो रख दिया था, उसको पानी लगा के अच्छे से। तो इतना मैं बर्तन साफ़ कर लेते हैं, ये काम ख़त्म होएगा, इतना आटा सही हो जाएगा। बर्तन भी पड़े हुए थे, बर्तन तो चाहे आप 2 मिनट बाद आके किचन में चेक कर लेना, बर्तन तो आपको तब भी मिल जाएंगे। बर्तनों का तो ये हिसाब रहता है, क्योंकि इतनी छोटी फैमिली तो मेरी है नहीं कि अगर एक बंदे ने खा लिया तो अब बस किचन का कोई काम नहीं है। कुछ पता नहीं होता कब कौन सा खाने के लिए बैठ जाते हैं, कोई खाने का टाइम ही नहीं है। तो फिर मैंने तवा वगैरह साफ़ करके आटे को एक बार मैं दोबारा से फिर लगा रही थी, ताकि और भी सॉफ्ट हो जाए और मुझे खाना बनाने में इजी रहे। क्योंकि अगर आटा सॉफ्ट होता है ना, तो फिर खाना भी अच्छे से, रोटी भी अच्छे से बन जाती है फटाफट। ये मैंने अपना औजार उठा लिए थे किचन के, हमने मैं तैयारी कर ली थी मैंने फटाफट खाना बनाने की, क्योंकि मेरे को ये था पापा ना आ जाए उससे पहले मैं अपना काम फिनिश कर लूँ। और अनंत भी अभी सोया हुआ था। और बच्चे के साथ तो यही रहता है, जब तक बच्चा सोया होता है ना, जितना काम हो सकता है उतना कर लो, अदरवाइज़ तो फिर परेशान ही करता है। ये भी उठ चुका था, बट फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका था किचन का। बस इसी के लिए बनाना रह गया था, टाइम हो गया था 9 और बस इसका रह गया था मुझे बनाने के लिए। और फिर पूजा मैंने बाद में की थी, क्योंकि पापा को पहले खाना बना के देना था। फिर मैंने आराम से पूजा की है। पूजा करने के बाद फिर मैं अनंत के लिए खाने का लेके चली गई थी, उसके लिए दूध और बिस्किट उसने थोड़ा सा खा लिया था। फिर मैं उसका ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। ये मैं लेके आई थी जो रेडीमेड डोसा बैटर होता है, वो मैं लेके आई थी। उसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल के मिक्स कर लिया था अच्छे से, बट पता ही नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लगा
मतलब वैसे मैं इसके लिए जैसे चिल्ले बनाती हूँ ना, सूजी के बनाती हूँ या बेसन के बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वो ईज़िली बन जाते हैं और ज़्यादा चिपकते भी नहीं है। इसको तो उतारने में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, पता नहीं शायद इसलिए भी हो सकती है क्योंकि मैंने इस बैटर के अंदर ये टमाटर और प्याज मिक्स करा था, तो इससे अच्छे नहीं बने हैं। क्योंकि अगर इसको खाली यूज़ करते तो शायद बेटर होता। तो बट मैंने इसमें सूजी भी मिक्स करके देखे, बट फिर भी ना बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई बनाने के लिए इसको। हाँ, तो मैंने फिर भी बस ये है कि चलो आज का काम चल गया, आइंदा से मैं इसमें ये चीज़ें मिक्स नहीं करूँगी। नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊँगी तो मैं इसको खाली बना के देखूँगी कि ये तवे पे चिपकता है या नहीं चिपकता। और मैंने इसको इसमें सारी चीज़ें डाल के बस थोड़ा सा मैंने इसमें नमक एक्स्ट्रा डाला था, अदरवाइज़ मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिक्स किया था, सिर्फ नमक मिक्स किया था। क्योंकि इसको मैं ज़्यादा कुछ वैसे देते भी नहीं हूँ, मसाला अवॉइड ही करती हूँ। एक तो ना इसको इन्फेक्शन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं रूम में आके मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया था। और बच्चों को तो जितना ज़्यादा कम मसाले का और बाहर का देना तो उतना ही अच्छा रहता है। पर फिर भी बच्चे तो अपनी मर्जी के करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कोई नहीं चलता। और इस पे मैंने लगा लिया था मक्खन, घी मतलब, और ये मैंने डाल दिया था। मैं लगी हुई थी बनाने, बट बहुत टाइम लगा। पहले मेरे को ये था चिपक ना जाए, बट ये चिपक गया था फिर भी, क्योंकि गैस तेज़ थी तो तवा ज़्यादा गर्म हो गया था। तो तवा अगर ठंडा होता ना फिर नहीं चिपकता ये। और मैंने फिर इसको ना गैस को ना थोड़ा मीडियम ही रखा, क्योंकि अगर ये तेज़ गैस रखते तो नीचे से जल जाता और ऊपर से ये कच्चा रह जाता, तो उसको फिर पलटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में थी क्योंकि मेरे को शॉप पे जाना था, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बन जाए। और अभी मेरे को अनंत को भी नहलाना था। फिर मैं इसको बनाने के बाद तो ज़्यादा नहीं शूट कर पाई, अनंत आ गया था तो अनंत को नहलाना पड़ा मुझे। और अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। फिर मैं शॉप पे आ गई थी, अनंत को मैं साथ ही लेके आई थी। और ये जो मेरे प्रोडक्ट रखे हुए थे फेस के, वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि अब करवा चौथ आ रहा था तो सबको नए नए प्रोडक्ट चाहिए है। सबको ये अलग अलग चॉइस होती है अपने फेशियल की। कोई मतलब बहुत से हैं, किसी को कुछ करवाना होता, किसी को कुछ। ये थोड़े से मेरे पास वो पड़े थे, मास्क था और ये क्या था, फेस पैक था, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, भूल चुकी थी। ये सब मतलब काफ़ी तरह के थे, ये आप देख ही सकते हो। ग्रीन टी थे, हनी थे, पोटैटो थे, काफ़ी तरह के थे। फिर मैं घर आ चुकी थी क्योंकि अनंत परेशान कर रहा था। आज मम्मी नहीं थी तो इसलिए मेरे को अनंत को साथ लेके जाना पड़ा, और घर पे कोई नहीं था तो इसलिए इसको नहीं छोड़ सकती थी मैं अकेले को, तो इसको मैं साथ ले गई थी। और ये बहुत परेशान हो गया, बल्कि आज तो ये दोपहर को सो भी नहीं पाया, थोड़ी सी देर सोया था, फिर ये जिद करने लग गया। फिर मैं इसको ले आई थी। मैंने आके फिर ये स्वीट कॉर्न बनाए, काफ़ी टाइम से नवरात्रों से पहले के रखे थे, तो ये बनने का टाइम ही नहीं लगा। और शायद मेरे ख्याल से श्राद्ध से पहले के रखे होते, वो इसलिए कि श्राद्धों में इसलिए नहीं बना क्योंकि तो वो प्याज नहीं यूज़ होना था, तो बस पता नहीं टाइम ही नहीं लगा। तो अब मैंने आज बना दिए थे। ये मैंने इसके लिए प्याज टमाटर वो चॉप कर लिए थे, ज़्यादा नहीं गिरे थे, तो फिर भी थोड़ा सा मैंने सही रखा था इनका साइज़। अगर ज़्यादा कर लेती तो फिर वो फीलिंग नहीं आती, अगर हाथ से काटते तो बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा चलो यार इससे ही कर लेती। वैसे मैं चॉपर का कम ही यूज़ करती हूँ, हाथ से ही करती हूँ। इसमें भी मैंने पहले मक्खन ही यूज़ किया था, घी यूज़ किया था, और इसमें मैंने डाल दिया था, ज़्यादा नहीं पकाया था। और ये जो मसाला है चाट मसाला, ये मेरे को कोन के साथ ही मिले थे, 2 पैकेट मैंने कोन के ही यूज़ किए थे, तो 2 ही पैकेट मसाले की मिले थे। इसमें भी मैंने कुछ नहीं यूज़ किया था, सिर्फ मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और एक ही हरी मिर्च डाली थी, वो भी अनंत को भी खाना था तो इसलिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें मैगी सॉस और ये डाल दिया था विनेगर, ये मिक्स कर लिया था। क्योंकि मैगी सॉस है ना जो सा, ये इसमें भी काफ़ी मिर्च है तो इसलिए मैंने डाली नहीं थी। और साइड में मैंने चाय भी बना ली थी, ये मैं ले आई थी चाय बना के। और ये दूध ना काफ़ी मतलब इकट्ठा हो रहा था, तो मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ये ठंडा हो जाएगा शाम तक, तो फिर मैं इसको जमा दूँगी। और ये बर्तन अब फिर से इतने इकट्ठे हो गए थे, बर्तन तो भाई आप लोग पूरा दिन तक साफ़ कर सकते हो। ये दूध मेरा गर्म हो चुका था, मैंने रख दिया था इसको ढक के, ताकि कुछ गिरे ना फिर ऐसे ये मच्छर वगैरह, तो इसको ढक के रख दिया था। आज ना मशीन के स्टैंड वाले आ रहे थे जो नीचे पहिए वाले थे, तो ये इन्होंने ले लिए थे। और ये बाहर से गंदे होके आया था नहाने के लिए, ये लगा था मस्ती में नहाने, इसको तो नहाने का तो बहुत शौक है। फिर इसको तैयार कर दिया था, ये अब खा रहा था।
और इसने सारी बेडशीट पे लगा दिया था और खाया कुछ नहीं, मुंह भी गंदा कर लिया था। चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ और भी अच्छे व्लॉग लेके।